नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात एनडीए की इंटरनल रिपोर्ट की होगी, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, साथ ही साथ यह भी जानने समझने की कोशिश होगी कि महागठबंधन कहां पर खड़ा है और उसमें भी कांग्रेस की क्या स्थिति है। साथ ही साथ दोनों ही महागठबंधन में कौन कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। फिर राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े थे, क्या उसकी कोई चर्चा है बिहार के चुनाव में? और जिस तरीके से वो 15-16 दिन वहां टहले और जिसके बाद से लुटियन टीले ने बता दिया कि साहब राहुल गांधी तो इस बार बिहार में सब उलट पुलट करने वाले हैं, तो क्या वाकई में कोई उलट पुलट कर रहे हैं? वो बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं कि राहुल गांधी ने जो ढर्रा अपनाया बिहार चुनाव को लेकर, उस ढर्रे पर कांग्रेस कहां खड़ी है। और इसका सबसे अच्छा जवाब अगर किसी ने दिया है तो वो राजदीप सरदेसाई है। वो कहे कि मैं बिहार में टहला और ये पाया कि राहुल गांधी कोई फैक्टर नहीं है, कोई चर्चा ही कहीं नहीं है राहुल गांधी की। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो महागठबंधन है उसकी सबसे कमजोर कड़ी अगर कोई है तो कांग्रेस, क्योंकि कोई नाम लेवा नहीं है इस पार्टी का बिहार में। हाँ, उन्होंने एक चीज जोड़ दिया कि हो सकता है मैं जहां टहल रहा हूं, मैं जहां गया हूं वहां ऐसी स्थिति रही हो, लेकिन यह नहीं है। बिहार में ही यही स्थिति है और वो इसलिए भी है चूंकि लुटियन टीले ने जो है पूरा उठा दिया था और दिल्ली में ऐसा माहौल लगा कि मानो राहुल गांधी बिहार में उतरे हैं तो क्रांति आ गई है। क्रांति तो नहीं आई, हाँ राजद का काम जरूर खराब हो गया है। स्थिति यह है कि जिस तरह की रसाकस्सी राजद और कांग्रेस में हुई, उस रसाकस्सी में भारी नुकसान राजद भी झेल रही है। कांग्रेस तो एक तरह से कहें कि वहां डूबी ही है, और अगर कांग्रेस डूबी है तो महागठबंधन के लिए कोई बहुत सुंदर तस्वीर वहां निकल कर आने वाली है, उसकी संभावना नगण्य है। भाई साहब, ये राजद के बाद सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं और अगर यही 2-4 सीट 5 सीट ही निकाल पाएंगे, और ये वो सीट है जो कांग्रेस के अपने जो आप ये कहें कि नेता हैं, उनकी जो अपनी राजनीतिक पूंजी है उसकी वजह से निकलेगी। जैसे आप बक्सर की सीट ले लीजिए, अब वो सीट निकलती है जिसकी संभावना बहुत बताई जा रही है, तो वो कांग्रेस के उस नेता का अपना पौरुष है, कांग्रेस का उसमें कुछ नहीं है। तो इसी तरह से 2-4-10 सीटें आप मानकर चलिए जो उनकी निकल सकती हैं, बाकी पर कोई संभावना कांग्रेस के लिए नहीं। और राजद को जो रसाकस्सी है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि सहनी की भी हालत बड़ी खराब है, वहां भी जो है उनके लिए बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और जो वोट पड़ रहा है वो उसी समीकरण पर है जिस समीकरण पर बिहार में अभी तक मतदान होता रहा है। उससे अलग कोई कहानी वहां नहीं बन रही है। हाँ, प्रशांत किशोर जरूर उत्साही हैं और खासा आप एक तरह से कहें कि उनके अंदर उत्साह देखा जा रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो 64-65% वोट आया है, इस वोट के पीछे की वजह जो है, यानी जो लोग निकले हैं मतदान प्रतिशत, उसकी वजह वो बता रहे हैं कि वो एक फैक्टर है। अब बड़ी चीज यह है कि जो योजना शुरू की एनडीए ने महिलाओं से केंद्रित, उसका असर जो है वो 2 राज्यों में दिखाई दिया है कि किस तरह से वहां पर मतदान बढ़ा और महिलाएं निकली। उसी तरह की योजना एनडीए ने बिहार में लागू की, तो जाहिर सी बात है कि उसका एक असर रहा। और अगर हम माने कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो सही है, तब तो आप ये मानकर चलिए कि एक बड़ी हार की तरफ महागठबंधन बढ़ चुका है। वो इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो उत्साह से वोट हुआ है, उस उत्साह में जनसुराज का यानी प्रशांत किशोर का कहना है कि साहब हम फैक्टर हैं,
तो वो फैक्टर है, तो वो उसी में फैक्टर है जो महागठबंधन के लिए नहीं निकलता था। और महागठबंधन के लिए जब वो निकला तो वो युवा है। युवा इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी के पीछे जा रहे हैं तो वो प्रशांत किशोर है। तमाम कोचिंग सेंटर वगैरह सब लगे हुए हैं प्रशांत में। तो इसलिए जो वोट मिलना चाहिए था तेजस्वी यादव को युवाओं का, वो सब चला गया है जनसुराज में। तो बड़ी खराब स्थिति इसलिए महागठबंधन की होने जा रही है। अब अगर हम एनडीए की जो इंटरनल रिपोर्ट है उसकी बात करें तो वो खास तौर से ये जो 121 सीट है उससे जुड़ी हुई है। और उसको लेकर उन लोगों का अपना जो आकलन है, वो आकलन अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो इन लोगों से अगर आप बातचीत करिए तो अब ये मान रहे हैं कि एलजेपी जो है, यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है, जिसको 29 सीटें दी गई थी, संभवतः 28 या 29, वो बड़ी कमजोर कड़ी साबित हो रही है। अब क्या था कि उस समय बड़ा दबाव बनाया चिराग पासवान ने कि हमारी जो राजनीतिक जमीन है वो 10 सीटों वाली नहीं है, हमारी जमीन तो 30 सीटों वाली है, 40 सीटों वाली है। खैर, उस दबाव में इन्होंने सीटें तो ले ली, लेकिन अब इनकी सीटें निकलेंगी इसमें बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। यानी महागठबंधन में कमजोर कड़ी कांग्रेस है और एनडीए में जो कमजोर कड़ी दिखाई दे रही है वो चिराग पासवान की पार्टी है, ऐसा माना जा रहा है। रही बात इंटरनल जो इनकी अपनी रिपोर्ट है 121 सीटों की, तो उसमें देखिए 48 पर बीजेपी लड़ी है और 57 पर जो है वो जदयू है, जो जिन सीटों पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा है। अब यहां जो है सबसे बड़ा, आप एक तरह से कहें कि कमाल होने जा रहा है, ऐसा एनडीए की इंटरनल रिपोर्ट का कहना है। वो कह रहे हैं कि खराब से खराब स्थिति में इन 121 सीटों में हम 68 सीटें तकरीबन जीतेंगे खराब स्थिति में, और अगर अच्छी स्थिति हुई तब तो हम 85 से 90 सीटें जीतेंगे इन 121 में। और अब भाजपा 48 पे लड़ रही है तो उसका मानना है कि हम 40 सीटें जो है पा सकते हैं, उनका यह परफॉर्मेंस है। 57 सीटों पर जदयू लड़ रही है तो उसको यह माना जा रहा है वहां पर कि ये भी 40 से 45 पा सकते हैं। तो यानी कुल अगर इनकी सबसे अच्छी कंडीशन देखी जाए तो उसमें ये लोग 85-90 कह भी रहे हैं। तो ये आप एक तरह से कहें कि इन लोगों का कुल आकलन है। और आप देखिए ये वही इलाका है जहां 2020 में राजद ने बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया था और तकरीबन 61 सीटें जीत कर गए थे। अब कहानी जो है पूरी उलट गई है। उनके लिए यहां पर बहुत सुनहरी तस्वीर तो अब नहीं है, क्योंकि अगर हम एनडीए के इंटरनल सर्वे की माने तो भैया वो 80 से 90 सीट पा रहे हैं और कुल 121 सीटें इस पहले चरण में हैं। तो अगर 80 से 90 वही जीत जाएंगे तो आप ये मानकर चलिए कि 30 से 40 सीटें जो है वो महागठबंधन को आ रही हैं। और दूसरे चरण की भी तस्वीर बहुत सुनहरी तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आप एक तरह से कहें कि पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में सीमांचल ने ही सारा गुड़ा भाग बिगाड़ा था महागठबंधन का। कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति इस बार फिर वहां बन सकती है। तो अब इसको थोड़ा जब आ जाएगा, पूरा वोटिंग वगैरह हो जाएगी तो समझ में आएगा क्या होगा। लेकिन अगर पहले चरण की बात करें तो जो उस चरण का आकलन है वो वाकई में आप देखें तो बहुत बड़ा है। 80 से 90 सीटें अगर एनडीए ये दावा कर रही है कि वो पा जाएगी तो ये अपने आप में बड़ा खुलासा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।